बच्चे साकार और निराकार दोनों, संबंध जुटेगा? नहीं जुटेगा। तो मेरा तो संबंध सिर्फ एक है, मैं बिंदु निराकार, तुम बिंदु निराकार। तो बिंदु बिंदु सब भाई भाई और मैं तुम्हारा बाप। हाँ, मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं मुकर्रर रूप से, उस तनधारी के द्वारा मैं सर्व संबंध निभा सकता हूं। बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सदगुरु भी हूं, माता भी हूं, टीचर भी हूं। सब प्रकार के संबंध साकार के द्वारा तुम बच्चे निभा सकते हो, लेकिन मेरे साथ नहीं। क्या? मुझे आत्मा के साथ नहीं। हाँ, मैं आत्मा तुम बच्चों को आकर बताता हूं कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाता हूं। मैं बिंदु आत्मा तो तुमको भी क्या बना के जाऊंगा? बिंदु। कैसा बिंदु? ऐसा बिंदु कि तुम्हारा शरीर तुम्हें अलग दिखाई दे और तुम आत्मा अलग। क्या? इतने नष्टो मोहा हो जाओ शरीर के साथ। क्या? देह से नष्टो मोहा, देह की इंद्रियों से नष्टो मोहा, देह की इंद्रियों से जो सुख मिलता है उससे भी नष्टो मोहा, और देह के संबंधियों से भी नष्टो मोहा। इस देह के संबंध तो क्या, इस जन्म में संपर्क में भी कोई आत्माएं आई हों थोड़े समय के लिए और बहुत याद आती हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई ऐसा मिल जाता है कि थोड़े समय के लिए मिला और वो बुद्धि में ऐसा बस जाता कि भूलता ही नहीं। जैसे लैला मजनू का गायन है। लैला ने मजनू को जीवन में एक बार देखा और जीवन भर उसे याद करती रही। तो ऐसा भी कभी होता है। ब्रह्म वाक्य मुरली में भी है, एक बार की स्मृति जिंदगी भर के लिए स्थायी बनाई जा सकती है। क्या? एक बार स्मृति में आ गया तो जिंदगी भर के लिए वो स्मृति स्थायी हो सकती है। मान लो कोई विदेशी बंगाल में आया है और बंगाल में आकर के उसने बंगाली रसगुल्ला खाया, एक दिन रहा बंगाल में और बंगाली रसगुल्ला खाया और उसे बड़ा स्वाद आया। एक दिन के बाद चला गया, फिर कभी लौट के आया ही नहीं। तो क्या याद करता रहेगा? वो रसगुल्ला की स्मृति सदा काल की अंदर बैठ गई ना। तो ऐसे ही जो स्मृति है वो बीज है, संकल्प तैयार करती है। अच्छा संकल्प भी बनता है स्मृति में और बुरा संकल्प भी बनता है। अच्छे संकल्प का बीज डालेंगे तो अच्छा ही अच्छा मिलेगा और बुरे संकल्प का बीज डालेंगे तो बुरा ही बुरा मिलेगा। इसलिए बोला, ब्रह्म वाक्य मुरली में बोल दिया, ये संगम युग है, मौजों का युग। कैसा युग? मौजों का युग। आनंद मनाते रहो, आनंद का युग है। जब आनंद का युग है तो बच्चे कभी कभी दुखी क्यों हो जाते हैं? दुखी होते हैं कि नहीं? लेकिन मौजों का युग है, संगम युग। हाँ, बच्चे पूर्व जन्मों का जो हिसाब किताब है उस हिसाब किताब को फुल स्टॉप नहीं लगा पाते। क्या? फौरन फुल स्टॉप लगाएं जो पूर्व जन्म का ऐसा कोई हिसाब किताब याद आए जो दुखदाई हो।
इस जन्म का भी कोई ऐसा हिसाब किताब याद आ जाता है जो मन दुखी हो जाता है, तो क्या करें? फुल स्टॉप। एक शिव बाबा, दूसरा, बस बिंदु, नो संकल्प एट ऑल। बीज रूप स्टेज। तो क्या होगा? वो जो मौज को नष्ट करने वाला संकल्प है, दुखदाई संकल्प, वो रुक गया। तो अगर ऐसा ज्ञानी है तो वो मौजों का युग मनाएगा, सदा काल मौजों का युग मनाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, परंतु अपनी मौज में रहना, अपनी मस्ती में रहना। तुम्हारी मौज को कोई तोड़ न सके। माया तुम्हारी मौज मस्ती को हिला न सके। तब क्या होगा रिजल्ट? 84 जन्मों में तुम लंबे समय तक मौज में रहेंगे या दुखी होंगे? मौज में रहेंगे। तो सतो प्रधान बनना है, ये तो पक्की बात। क्या कहा? सतो प्रधान बनना है, लेकिन बने कैसे? पता लगा कि नहीं है? याद से। किसकी याद से? कुत्ते बिल्लों की याद से? किसकी याद से? हैं? एक शिव बाप। लो, अभी फिर गड़बड़ी कर दी। शिव बाप नहीं, वो तो आत्माओं का सिर्फ बाप है। वो हमें सदा काल का सुख नहीं दे सकता। वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देता है। क्या कहते हैं ना, तुम्हारी गत मत न्यारी, मत भी न्यारी और गति भी न्यारी। तो किसकी मत न्यारी कहें? उसकी कहें, वो जिसमें आता है मुकर्रर रूप से, उसकी मत कहें, या वो जिन धर्म पिताओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का उन धर्म संप्रदायों के बीच में वर्षा देता है, उन धर्म पिताओं की मत कहें। किसकी ऊंचते ऊंच मत, किसकी श्रेष्ठ मत, श्री मत? आत्मा कौन? कौन सी आत्मा की श्रेष्ठ मत? अरे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देने वाला कौन? मत माने बुद्धि, मत माने रास्ता। कौन? कौन सा बाबा? शिव बाबा है। बाबा माने ग्रैंडफादर। ओल्ड को बाबा कहा जाता है। तो शिव बाबा है। शिव हमारा बाबा है या बाप है? क्या है? वो तो बाप है। बाबा कहाँ है? हैं? कौन? शिव बाबा है? सामने बैठे। लो, ये सामने बैठे। वाह भाई, सामने बैठने से थोड़ी हो जाता है। सामने बैठे हैं और अंदर अंदर संकल्प दुश्मनी की चला रहे हैं। क्या अकेले में मिल जाए तो मैं बहुत दुर्गति करूं कि जो याद आए? संकल्प ऐसा चला रहे हैं। संकल्प चला रहे हैं ग्लानि के, संकल्प चला रहे हैं विरोध के। तो सन्मुख है? नहीं है? नहीं, सन्मुख थोड़े कहेंगे। वो तो दिखावे का सन्मुख हुआ। असली सन्मुख तो वो है जो अंदर से भी
प्यार भरा हो और बाहर से भी प्यार भरा हो, उसको कहेंगे सन्मुख। तो सदा सन्मुख कौन है? उसके किसके सन्मुख? जो श्रेष्ठ मत देने वाला है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देने वाला वो है या श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देने वाला वो है? वो बीज रूप बाप वो आत्माओं का बीज है, मनुष्यों का बीज नहीं है। तो जो आत्माओं का बीज है, आत्मा को बुद्धि कहा जाता है, बुद्धि का वरदान देने वाला वो है, बुद्धिमानों की बुद्धि वो है, वो हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बुद्धि देता है। क्या? बुद्धि देता है। ऊंचे से ऊंची बुद्धि माने मत देता है, ऊंचे से ऊंचा रास्ता देता है। देता तो है सबको, लेकिन लेने वाली नंबरवार या एक जैसे नंबरवार। तो अव्वल नंबर कौन बड़ा है? बड़ा भाई। अव्वल नंबर कौन? बड़ा बच्चे। अव्वल नंबर वो जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सबसे जास्ती लंबा पार्ट बजाने वाला है। उसके मुकाबले लंबा पार्ट इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर रहते हुए कोई भी नहीं बजाता। जिसके आधार पर वो त्रिकालदर्शी कहा जाता है। उसके त्रिकालदर्शिता का आधार कौन? किसके आधार पर वो त्रिकालदर्शी? साकार के आधार पर, बड़े बच्चे का आधार पर। हाँ, आत्माओं में आत्मा रूपी जो बच्चे हैं, भोगी बच्चे जो हैं, उन भोगी बच्चों के बीच में जो बच्चा सबसे जास्ती लंबी आयु वाला समझो, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर तीनों काल के पार्ट को भी क्रॉस करने वाला, उस बच्चे को वो आधार बना लेता है। वो तीनों काल क्रॉस करके जब आता है तब वो त्रिकालदर्शी हुआ। तीनों काल को क्रॉस न करे और पहले ही शरीर छोड़ दे, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ये तीनों काल को क्रॉस करके जाते हैं क्या? नहीं, बीच में ही शरीर छोड़ देते। तो जो आत्मा तीनों काल को क्रॉस करने वाली है उसको कहा जाता है कालों का काल। क्या? कालों का काल, महाकाल, जिसको दुनिया में कोई काल खा नहीं सकता। वो सबको खाएगा, लेकिन उसको काल को खाता हुआ देखेगा कोई नहीं। इसलिए वो अकाल मूर्त है। कौन? वो जिसमें प्रवेश करता है। और वो अकाल मूर्त को हम याद करेंगे तो हम भी है अकाल मूर्त तो नहीं बनेंगे, लेकिन औरों के मुकाबले लंबे काल तक इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर रहने वाली आत्मा जरूर बनेंगे। तो बताया सतो प्रधान कैसे बने? कैसे बने? अरे अरे हैं? अरे किसकी याद से?
हैं? इसके कोई काल नहीं खाता। जिसको कोई काल नहीं खाता, जो तीनों काल में इस सृष्टि पर मौजूद रहता है, उसकी याद से हम भी सतो प्रधान बने। उससे ज्यादा तमो प्रधान कोई नहीं बनता और उससे ज्यादा सतो प्रधान भी कोई नहीं बनता। जैसे को याद करेंगे वैसे हम भी बनेंगे। तो बताया, बाबा ने तो बताया है क्या? माम एकम याद करो। सतो प्रधान बनने के लिए क्या करो? माम एकम याद करो। किस आत्मा ने बताया? बाबा ने बताया। अरे दुनिया में बाबाएं तो बहुत हैं, राम रहीम बाबा, ये कितने बाबा निकल पड़े। साकार निराकार का साकार निराकार का मेल बाबा ने बताया। आप खुद नहीं का निराकार और साकार के मेल बैठे हैं। आपकी आत्मा निराकार, आपका शरीर साकार, आप साकार निराकार का मेल ही तो हैं। तो साकार निराकार मेल, इसको याद करें। शिव जिसमें प्रवेश हैं? शिव बाप जिसमें प्रवेश है। शिव बाप जिसमें प्रवेश है, कैसे पता चले? है ज्ञान देते हैं। हम समझते हैं आसाराम बापू ज्ञान देते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया नई नई बातें, नई नई कथा कहानियां सुनाते हैं, बहुत बहलाते हैं। कितना ज्ञान देते हैं। लाखों करोड़ों की पब्लिक इकट्ठी हो जाती, तो ज्ञान नहीं देते। उनके भक्तों से कहो तो वो कहेंगे हमारे बापूजी जितना बढ़िया ज्ञान देते उसका दुनिया में कोई नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट बाप ने मुरली में बोला, फरुखाबाद की तरफ विश्व का मालिक को मानते हैं। फरुखाबाद की तरफ विश्व का मानते हैं। विश्व का मालिक, फरुखाबाद की तरफ विश्व के मालिक को मानते हैं। फरुखाबाद वालों से पूछो वो विश्व का मालिक को हमको भी बताओ कौन है, तो फरुखाबाद वाले बताएंगे। दुनिया में कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है? दुनिया में कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है? सिर्फ फरुखाबाद में बोला। हाँ, फरुखाबाद में बोला, ठीक है, मान लिया फरुखाबाद में बोला। लेकिन फरुखाबाद में जो इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें लाखों करोड़ों लोग रहते होंगे, कौन सा व्यक्ति किसको माने विश्व का मालिक? हाँ? पहले ज्ञान समझकर, पहले ज्ञान समझकर फिर दूसरों को, पहले ज्ञान समझे। किससे ज्ञान समझे? दूसरों को है, दूसरों को समझाते हैं। दूसरों को समझाते हैं। अरे फरुखाबाद में एक साक्षी जी महाराज बाबा हैं, अभी एमपी बन गए हैं। मुरली का राज पहले समझते हैं। मुरली का राज पहले समझते हैं। मुरली, ये मुरली क्या हो गई है? ये मुरली कहाँ से आ गई? अरे अभी तक तो यही बताते थे कि फरुखाबाद का मालिक, लेकिन फरुखाबाद वाले यही नहीं जानते वो मालिक है कौन, कहाँ है। उनसे पूछो तो वो बाहरे हो जाएंगे। हाँ, फरुखाबाद के मालिक को तो मानते हैं, लेकिन वो कौन है वो बेचारे खुद ही नहीं जानते। ब्रह्म वाक्य मुरली में भी पूछा, फरुखाबाद वालों से पूछो वो साकार है मालिक या निराकार है, तो बाहरे हो जाएंगे, बताएंगे नहीं। तो पक्का पक्का बताओ किसको याद करें तो सतो प्रधान बने। साकार में निराकार बाप है, साकार में निराकार बाप का याद करें। साकार में आप है ना, साकार आप साकार हैं, आप में निराकार आत्मा है। बाप नहीं है तो अरे एक में है, एक में वो कौन है? एक मुसीबत तो यही है, वो एक को पहचाने कैसे? कैसे पहचाने? अरे ज्ञान समझाते हैं। ज्ञान समझाते हैं। अरे दुनिया में जाने कितने बाबाएं हैं, ढेर सारे ज्ञान समझाते हैं। कोई भी मनन चिंतन है, कोई का मनन चिंतन है अच्छा वाला।
अच्छा, माता जी ये बता रही हैं कि जो कुछ भी मनन चिंतन मंथन न करे, एकदम संकल्पों को फुल स्टॉप कर दे, ब्रेक लगा दे, मनन चिंतन से परे हो जाए, नो संकल्प एट ऑल, ऐसी स्थिति में स्थित हो जाए, उसे याद करें। क्योंकि जो मनन चिंतन मंथन करेगा, मन का उपयोग करेगा, वो तो मनुष्य हो गया, और मनुष्य भगवान होता नहीं। मनुष्य किसे कहा जाता है? जो मनन चिंतन मंथन करे सो मनुष्य, जो मनन चिंतन मंथन न करे वो जानवर। अरे तो जानवर भी तो मनन चिंतन मंथन नहीं करते, तो भगवान माने? भारत के शास्त्रों में तो जानवरों को भी भगवान मान लिया है, माछले को भगवान मान लिया, मत्स्यावतार, हयग्रीव अवतार, शुकर अवतार, सुअर को अवतार मान लिया। तो जानवरों को भगवान मान लें? वो तो मनन चिंतन मंथन नहीं करते, वो मनुष्य नहीं है, और मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। इसलिए हम जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को, किसी को भी भगवान मान लेते, चलेगा? नहीं, मनन चिंतन मंथन कर सकता हो, चाहे तो मनन चिंतन मंथन करे और चाहे तो न करे। मनन चिंतन मंथन करता है, इसका मतलब आकारी स्टेज हो गई, और मनन चिंतन मंथन नहीं करता है माने निराकारी स्टेज हो गई। और साकार में ही मन बुद्धि से रमण करता है तो साकारी हो गया। ब्रह्म वाक्य भी है मुरली में, तुम बच्चों को 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी बनना है, ऐसी प्रैक्टिस करनी है। तो ये बात देखनी है, क्या इस मनुष्य सृष्टि में कोई आत्मा है जो मनन चिंतन मंथन से भी परे स्टेज में चली जाए, सूक्ष्म वतनवासी हो जाए? नहीं, मनन चिंतन की स्टेज से भी पार चली जाए। जैसे सूक्ष्म वतनवासी देवताएं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ब्रह्मा की मनन चिंतन मंथन की स्टेज बेसिक नॉलेज, विष्णु की मनन चिंतन मंथन की स्टेज ब्रह्मा से ऊंची, शंकर से नीची, और शंकर की मनन चिंतन की स्टेज ऊंची। कैसे ऊंची? निराकारी स्टेज के बिल्कुल नजदीक, निराकारी दुनिया के बिल्कुल नजदीक। 1 सेकंड में निराकारी बन जाए, 1 सेकंड में निराकारी स्टेज से नीचे मनन चिंतन मंथन की स्टेज में आ जाए, और 1 सेकंड में मनन चिंतन मंथन की स्टेज से भी नीचे साकार इंद्रियों में चाहे तो रमण करे। क्या? जब चाहे साकारी बने, जब चाहे आकारी बने, और जब चाहे निराकारी बने। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? कैसे पता लगे कि कौन है 1 सेकंड में निराकारी, कौन है 1 सेकंड में साकारी, कौन है 1 सेकंड में निराकारी, आकारी, साकारी? कौन है, कैसे पता चले? ये तो अंदर की चीज है। है? तो पता कैसे चले? मुरली में बताया, ब्रह्म वाक्य में बता दिया।
एक्यूरेट याद में रहने वाले के नेत्र निश्चल हो जाएंगे। क्या? एक्यूरेट याद में रहने वाले के नेत्र स्थिर हो जाएंगे। ऐसे 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 ऐसे, इधर से कोई आया, इधर से कोई आया, ये सब चंचलता नहीं आ सकती। निश्चल नेत्र हैं माना निराकारी स्टेज, अचल। और मनन चिंतन मंथन की स्टेज है तो व्यक्ति की आंखों से देखने से पता लग जाएगा कि वो मनन चिंतन गहरी मनन चिंतन मंथन में है। और साकारी स्टेज में है तो आंख साकार को देखेगी, इंद्रियों का रुझान भी साकार की तरफ जाएगा, कान